Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are doing very well. Today, I brought a cue card to be discussed here. One of the latest cue cards. Please prepare it for your speaking exam. If your exam is in upcoming days, week, or month, please prepare it for getting good band scores. This cue card is from the list of May to August 2024 cue cards. So, prepare it. Now let's know which cue card it is. This cue card is describe an interesting place you have been to with a friend. You are supposed to cover the following cues. First one is what and where this place is, who you went with, when you went there, what you did there, and last cue is and explain why you think it's interesting. So it's an interesting place. Why you think it's an interesting place? Well, I'm really into traveling. I'm really into traveling. It means I like traveling so much. Okay, if you are really into something, it means you like something so much, you love something so much, you are interested in that activity, in that thing. Okay, just say for example, I'm really into birds. I'm really into flowers. Okay, I'm really into cooking. I'm really into gardening. So in this way, you can use this phrase instead of saying I like something or love something. Okay, I'm interested in something. So ये आप यूज़ कर सकते हो. I'm really into. Okay, something. या फिर कोई एक्टिविटी, या फिर कोई चीज़ हो सकती है समथिंग, और या फिर कोई एक्टिविटी. ओके, एक्शन. सो आई एम रियली इंटू ट्रैवलिंग. इट नॉट ओनली, ये ना केवल रिचार्जेस माई बैटरीज बट ऑल्सो इन्हांसेस माई नॉलेज. ना केवल मेरी बैटरीज रिचार्ज करने में, ओके, ये मेरी हेल्प करती है, बट ऑल्सो इन्हांसेस माई नॉलेज, मेरी नॉलेज भी इंक्रीज होती है. आई हैव विजिटेड न्यूमरस इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन माई लाइफ. मैंने विजिट किया है, न्यूमरस मीन्स बहुत सारे, ओके, प्लेसेस, इंटरेस्टिंग प्लेसेस को विजिट किया अपनी लाइफ में. बट हेयर आई बी टॉकिंग अबाउट, बट यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ कि अबाउट अ कैप्टिवेटिंग मीन्स एक इंटरेस्टिंग प्लेस के बारे में, एंड वेल नॉन प्लेस नेमली जयपुर. जयपुर के बारे में. इट इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ, ये एक कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की. एंड इट्स ऑल्सो नॉन एज, ये इज एज अ पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है. आई वेंट देयर विद माई बज़म फ्रेंड्स, मीन्स मेरे जिगरी दोस्त, मेरे बज़म फ्रेंड, ये इडियम है. इट मीन्स बेस्ट फ्रेंड, आपके क्लोज फ्रेंड. ओके, उनके साथ गया ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, अपने कॉलेज दिनों के दौरान. एक्चुअली वी हैड सम डेज ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो वी हैड सम हॉलीडेज. कुछ हॉलीडेज थी, कुछ छुट्टियाँ थी हमारे कॉलेज से. ओके, फ्रॉम आर कॉलेज आफ्टर आर एग्ज़ाम्स, हमारे एग्ज़ाम्स के बाद. वी डिसाइड टू गो टू जयपुर, हमने डिसाइड किया जयपुर को जाना. ओके, जयपुर विजिट करना. इट वॉज अ ग्रेट चांस टू लेट आर हेयर डाउन एंड नो अबाउट दैट सिटी एज वेल. लेट आर हेयर डाउन, ये एक ब्यूटीफुल फ्रेज है. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेज टू बी यूज्ड. इट मीन्स एन्जॉय वन सेल्फ. ओके, एन्जॉय, टू हैव गुड टाइम, टू हैव फन करने का एक चांस था, एन्जॉय करने का एक ग्रेट चांस था. एंड नो अबाउट दैट सिटी एज वेल, और साथ ही उस सिटी के बारे में जानने का एक ग्रेट चांस था. Frankly speaking, I was so thrilled about going to this spectacular place. So honestly speaking, या फिर frankly speaking, मैं बहुत ज़्यादा excited था, thrilled, या फिर so excited आप बोल सकते हो इस वहाँ पे जाने को लेकर. इस spectacular means इस beautiful place को ले impressive, इस जो breathtaking place, ओके, या फिर beautiful आप बोल सकते हो जो प्लेस को जाने को लेकर. ओके, मूविंग अहेड वी स्टेड इन अ होटल देयर, वहाँ पे हम एक होटल में रुके. इट वॉज अ वंडरफुल होटल, ये एक वंडरफुल होटल था विद ऑल असेंशियल फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़. इसमें सारी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ थी. मोरओवर, इसके अलावा वी विजिटेड डिफरेंट ब्रेथटेकिंगली, या फिर आप बोल सकते हो स्टनिंगली, इन अ वे दैट इज़ स्टनिंग. ठीक है, ब्रेथटेकिंगली या फिर स्टनिंगली आप बोल सकते हो, लवली. ओके, बहुत जो अलग अलग हमने विज़िट की, जो ब्रेथटेकिंगली, जो ब्यूटीफुल थी, इन एन स्टनिंग वे में, इन अ ब्रेथटेकिंग वे में. ओके, जो ब्रेथटेकिंगली या फिर स्टनिंगली आप बोल सकते हो, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स थी. सच एज एक्सट्रीमली आप बोल सकते हो, या फिर एक्सट्रीमली, इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्रेथटेकिंगली, एक्सट्रीमली आप बोल सकते हो. So extremely beautiful buildings थी, such as हवा महल, जाल महल, सिटी पैलेस, अमर फोर्ट, जगरा फोर्ट, और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, एंड सेवरल अदर्स, और भी दूसरी. एडिशनली, इसके अलावा वी वेंट टू मार्केट फॉर शॉपिंग, इसके अलावा हम मार्केट में गए शॉपिंग करने के लिए.
एज जयपुर इज़, जैसे कि जयपुर इज़ रिनाउंड या फिर फेमस आप बोल सकते हो, पॉपुलर फेमस है फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, जो हैंडक्राफ्ट्स हैंडमेड आइटम्स के लिए ये जयपुर रिनाउंड है, फेमस या फिर पॉपुलर आप बोल सकते हो। जयपुर इज़ रिनाउंड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। आई बॉट प्लेंटी ऑफ गॉर्जस हैंडमेड आइटम्स, मैंने प्लेंटी ऑफ काफ़ी सारी, मैंने क्या, गॉर्जस मीन्स ब्यूटीफुल लवली हैंडमेड आइटम्स मैंने खरीदी, बाय की। ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके अलावा वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स इन ऑर्डर टू मेक दिस ट्रिप अनफॉरगेटेबल। इसके अलावा हमने बहुत सारी, ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके अलावा हमने बहुत सारी क्लिक की अ लॉट ऑफ पिक्चर्स या फिर फोटोज आप बोल सकते हो, इन ऑर्डर टू, किस उद्देश्य से, मेक दिस ट्रिप अनफॉरगेटेबल या फिर मेमोरेबल आप बोल सकते हो, इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाने के उद्देश्य से। एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देयर आर सम रीजन्स, कुछ रीजन्स हैं वाई आई थिंक दिस इज एन, कि क्यों ये एक, आई रेकन दैट या फिर आई थिंक दैट इट्स एन इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग प्लेस, इनक्रेडिबली, एक्सट्रीमली या फिर आप बोल सकते हो, ओके, वेरी इनक्रेडिबली या फिर एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। First of all, it's an epitome of elegance and classical beauty. Classical beauty and elegance, सुंदरता की ये मिसाल है। epitome means मिसाल है, okay? So first of all, first reason जो है वो it's an epitome of elegance, सुंदरता and classical beauty की ये मिसाल है। Secondly, since it's a city of महाराजाज, क्योंकि जैसे कि, since या फिर as, it means जैसे कि ये एक सिटी है, since बोल सकते हो या फिर as बोल सकते हो। इट्स अ सिटी ऑफ, ये सिटी है राजाज महाराजाज की सिटी है। वी कैन इंक्रीज आर हिस्टोरिकल नॉलेज बाय विजिटिंग दिस प्लेस, हम अपनी हिस्टोरिकल नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं बाय विजिटिंग इस प्लेस को विजिट करके। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट्स फेमस फॉर इट्स वाइब्रेंट मार्केट्स, इसके अलावा ये फेमस है क्या, इसकी जो वाइब्रेंट मार्केट्स हैं उसके लिए ये फेमस है। वेयर वन कैन फाइंड, वहाँ पे जाके पर हम क्या कर सकते हैं, कैन फाइंड एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट मीन्स ब्यूटीफुल लवली, ओके। सो क्या, हैंडक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स एंड ज्वेलरी, वो हमें मिल सकती है वहाँ पे एक्सक्विजिट, वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं हम हैंडक्राफ्ट्स के, जो हैंडमेड आइटम्स हैं, टेक्सटाइल्स जो क्लॉथ्स, ओके, कपड़े, एंड ज्वेलरी की जो एक्सक्विजिट ज्वेलरी है वहाँ पे हम देख सकते हैं। सो डूइंग शॉपिंग, सो इसलिए डूइंग शॉपिंग, वहाँ पे शॉपिंग करना हेयर इज़ क्वाइट एंटरटेनिंग, ये एंटरटेनिंग होगा एंड अमेजिंग होगा वहाँ पे शॉपिंग करना। फाइनली I'd say, फाइनली मैं कहूँगी, एवरीवन शुड विजिट दिस रॉयल प्लेस, एवरीवन, हर किसी को ये जो रॉयल प्लेस है ये विजिट करना चाहिए विद हिज और हर नियर एंड डियर वंस, अपने नियर एंड अपने लव्ड वंस के साथ, या फिर ऐसे आप बोल सकते हैं, या फिर नियर एंड डियर वंस के साथ, टू हैव एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस के लिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।